जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, इन सारे लोगों का समर्थन प्राप्त आज हम लोग धीरे धीरे 69वां बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मैं इनसे आग्रह करूंगा, महापरिनिर्वाण दिवस पर सरकार के बारे में मैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आज का दिन बहुत ही दुखमय का जीवन है। आज के ही दिन बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। आज के दिन पूरे देशवासियों को याद करने का दिन है कि हमारा देश के संविधान निर्माता हम लोगों के बीच में नहीं रहे और आज भी बाबा साहब का नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आज उनका संविधान जिंदा है। जिस वजह से संविधान जिंदा है, पूरा 85% के लोग आज उनके संविधान के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और जो आज़ादी हमको मिली है वह आज़ादी हमारे पास संविधान की वजह से है। आज जो बोलने की आज़ादी मिली है, पढ़ने की आज़ादी मिली है, नौकरी करने की आज़ादी मिली है, हमको वकील, कलेक्टर, डीएम, जज बनने की जो आज़ादी मिली है वो बाबा साहब के संविधान से बनी है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हम गूंगे बहरे समाज को संविधान बना करके अधिकार देने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को अगर हम रोज 365 दिन भी याद करें तो फिर भी वह कम ही होगा। इसलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा बरामा भारत में आता है तो कहता है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो मैं सूर्य से भी बड़ा उनको भगवान के रूप में मानता। लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर्तमान की सरकार है हमारे दबे कुचले पिछड़े समाज के हक अधिकारों को समाप्त करने की षड्यंत्र कर रही है। और इतना ही नहीं, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं लागू किया जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम को बंद करके वहाँ भी आयोग बनाया जाए। न्यायिक आयोग बनाने की मांग हम लोग करते हैं भारत सरकार से। अगर हमारे मांग को नहीं पूरा करती है तो आने वाले दिनों में हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की होगी। अगर कॉलेजियम सिस्टम को नहीं हटाया और तब तक ये आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। और आज ही जो है संविधान की घटना 1992 में हुई थी। आज इस जगह पर मैं अपना एक श्रद्धा सुमन करने महापुरुष के चरणों में आया हूँ। और दूसरी बात, इस क्रूर और जालिम हुकूमत जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की हुकूमत बैठी है, जो हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता को छीन ली है। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा सब्जी, क्या कोई आदमी लगा सकता है क्या? और यदि कोई टैक्स लगा देगा तो संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन की रक्षा का अधिकार है, कैसे हिफाजत होगी? इस जालिम ने टैक्स कैसे लगा दिया? ये बाबा साहब का मुल्क है, ये संविधान से चलता है। ये गांधी का, ये अम्बेडकर का, ये भगत सिंह का, ये अब्दुल कलाम का मुल्क है। इसने टैक्स लगाया कैसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक गोरखपुर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रिका प्रसाद भारती द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट राष्ट्रीय विदिशा सरकार राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने की। महापरिनिर्वाण दिवस को संबोधित करते हुए चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट ने कहा कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता, महान विधिवेत्ता, महिलाओं, वंचितों, शोषितों के मुक्तिदाता, बोधिसत्व
महामानव और हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 79वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण आदरांजलि एवं कोटि-कोटि नमन करते हैं। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो समाज में सदियों से दबे कुचले वंचित लोगों को संविधान बनाकर अधिकार प्रदान किया और अछूतों के उद्धार के लिए बहुत ही अतुलनीय कार्य किया। अनुसूचित जांच को संविधान बना करके आरक्षण का प्रावधान शिक्षा, नौकरी और राजनीति में MP, MLA बनाने का भी कार्य, जिससे समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा कायम हो सके और सबको समाज में भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी वंचितों को अधिकार प्राप्त हो। संविधान में 23% SC, ST एवं 27% आरक्षण पिछले समाज को मिला है। अगर ईमानदारी से सरकार पालन करे तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, तभी ही देश का, राष्ट्र का मान सम्मान आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के विधि वक्ता, कानून मंत्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनको शत शत नमन करते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर ओमकार धारिया, चंद्रेश कुमार, एडवोकेट विजय कुमार, एडवोकेट रामानुज, एडवोकेट वीरेंद्र प्रसाद, एडवोकेट गुडाकेश भारती, एडवोकेट सतीश चंद्र गौड़, एडवोकेट इंजीनियर राम कुमार, रमेश चंद्र भारती, दिनेश चंद्र गौड़, एडवोकेट अविनाश प्रताप प्रजापति, एडवोकेट डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम, पुरुषोत्तम कुमार बौद्ध, चंद्रिका प्रसाद भारती, एडवोकेट सूर्य विश्वास, आशीष कुमार भारती, चंद्रकला बौद्ध आदि लोग उपस्थित रहे। बहुत बड़ा जुर्म किया है देश के साथ, और जब तक ये प्रक्रिया मौजूद है, समझ लो कि जब तक ये संविधान मौजूद है, संविधान है तो जीवित है, तब तक तुम्हारी हिम्मत, तुमको तुम्हारा दस्तक होना है। और दिल्ली चलाऊंगा, खैर है इस समय बता रहा हूँ, आज इतना पावन दिन है, तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। तुम पुलिस से हमको कैद खाने में जलवा सकते हो, हमको यह गर्जना सदन पर करनी थी, लेकिन तुम्हारी पुलिस का नहीं, हमको घर में आरूढ़ कर दी थी। तुम घर में बंद कराते, हमारा जीव बंद करते, हमारा मुंह सिलवाते। नरेंद्र मोदी, फिर मैं ऐलान करता हूँ कि जहाँ तक तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारे कान में आवाज नहीं है तो ध्यान दे कि तुम खाने पीने पर आटा, चावल, दाल, तेल, दूध, दही, चीनी पर टैक्स खत्म कर दो, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म कर दो, शिक्षा, चिकित्सा और रेल एक समान हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स क्या कोई आदमी लगा सकता है क्या? और यदि कोई टैक्स लगा देगा तो संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन की रक्षा का अधिकार है, कैसे हिफाजत होगी? इस जालिम ने टैक्स कैसे लगा दिया? ये बाबा साहब का मुल्क है, ये संविधान से चलता है, ये गांधी का, ये अम्बेडकर का, ये भगत सिंह का, ये अब्दुल कलाम का मुल्क है। इसने टैक्स लगाया कैसे? इसने निजी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लग सकता है? बता दें, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लगेगा? और तब उस कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का हमारा वह राइट, वह हमारी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 की हिफाजत कैसे होगी? और ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और 3 दर्जन से अधिक VIP टोल टैक्स नहीं देते, हमारी गाड़ियों पर टोल टैक्स लेता है। कितना जालिम और क्रूर है, कितना अनुशासन का गया पिछली दौर में और निजी तौर पर है, कैसे ले सकता है? हाथ जोड़कर इसने हमसे वोट मांगा है और सेवा का शपथ दिया है। और क्या टैक्सेशन सेवा है? टैक्सेशन बहुत बड़ा शोषण का मीन्स है, ये शोषण का तरीका है। टैक्सेशन इसने हमारे पेट पर लगाया है। शिक्षा, चिकित्सा और रेल पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया है, इतना ज़्यादा टैक्स लगाया है, कीमतें इतने बढ़ाई है कि 5 किलो अनाज में
जीवन गुजर करने वाला 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित, जिसके पास एक कौड़ी नहीं है। पता क्रूर हुकूमत वालों कि वह आटा चावल दाल तेल नमक चीनी दूध दही कहाँ से खरीदेगा, वो अपने बच्चे को फीस कहाँ देगा, वो बीमार पड़ने पर दवा कहाँ कराएगा। तुमको बताना चाहिए रेल का किराया जहाँ 10 रुपये था वहाँ मिनिमम 30 रुपया किया है। सारी पैसेंजर रेलगाड़ियों को स्टेशन में बदल दिया। इतना जालिम हुकूमत है, संविधान को कुचलता है। हिंदू मुस्लिम नफरत इसके खेमे में इसके पास एक हथियार रह गया है। जहाँ ये इंसान को लड़ाता है, ये हिंदुस्तान एकता का मुल्क है। दुनिया वाले हमारी एकता के लिए नहीं जानते हैं, इसके अमन चैन और मोहब्बत तोड़ने के लिए नहीं जानते हैं। ये हमारे दरवाजे पर एक देता है, हमारे पेट पर टैक्स लगाया कैसे, इस प्राइम मिनिस्टर ने लगाया कैसे पेट्रोल पर टैक्स। यदि मेरी बातों में दम है, यदि मेरी बातें संविधान के अनुकूल है, तो यह हमें टोल टैक्स और खाने पीने पर GST खत्म कर दे, शिक्षा की शिक्षा रेल बराबर कर दे और अमीर गरीब सबके लिए एक कर दे। यदि मैं ऑनलाइन कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, यदि संविधान के विरुद्ध मैं बात कर रहा हूँ, ये समझता है कि पेट पर टैक्स संवैधानिक है, तो एक भी व्यक्ति को देर नहीं लगानी चाहिए और दम पूर्वक हमें हवालात में करना चाहिए। हमें कारागार में डाल दे, तेरी जेल की तेरी बजा के दिखा दी। तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है देश के साथ, और जब तक ये संविधान मौजूद है, समझ लो कि जब तक ये संविधान मौजूद है, संविधान है, तब तक तुम्हारी हिम्मत, तुमको तुम्हारा दस्तक होना है और दिल्ली चलाऊंगा। खैर है, इस समय बता रहा हूँ, आज इतना पावन दिन है, तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। तुम पुलिस से हमको कैद खाने में डलवा सकते हो, हमको ये गर्जना सदन को करनी थी, लेकिन तुम्हारी पुलिस को नहीं, हमको घर में आलू तो कर दी थी। तुम घर में बंद कराते, हमारा जीप बंद करते, हमारा मुँह सिलवाते। नरेंद्र मोदी, फिर मैं ऐलान करता हूँ कि जहाँ तक तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारे कान में आवाज़ नहीं है तो डाल दे कि तुम खाने पीने पर आटा चावल दाल तेल दो दही चीनी पर टैक्स खत्म कर दो, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म कर दो, शिक्षा चिकित्सा रेल एक समान हाँ भाई साहब, इधर हमको इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमको वीडियो चाहिए, वीडियो दे दीजिएगा हमको। चलो जा संयुक्त राष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज क्या मैं लोगों को संबोधित करते हैं। बराबर मम्मा जो अम्बेडकर को राष्ट्र से लोग आते हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर वाले अम्बेडकर में जब रहते तो हमको ज्ञान स्वरूप पा देते। ऐसे मसीहा का परिनिर्वाण दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जितने लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, कृपया वो लोग सभागार में आए हैं। फिर हम लोग तीसरा पर्ची ग्रहण करेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर